आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं भारत बाइबल हिंदी के चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों एवं पवित्र नामों में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ कुमार आज इस वीडियो में बात करूंगा शाम को सोते समय ये 5 बातें कभी भूलकर ना बोलना। अगर मेरे मसीह भाई बहन अगर ये बातें बोलते तो वो कभी खुश नहीं रहेंगे और हताश रहेंगे और उनको दुष्ट आत्माएं परेशान करेंगी, बुरी आत्माएं परेशान करेंगी और उनको मीठी नींद नहीं आएगी। तो हे मेरे प्रियो मसीह भाई बहन, अगर आप ये 5 बातें बोलते हैं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो ये 5 बातें कभी भूल कर ना बोलें। तो पहला है, जो हमारी पहली बात है, असुरक्षित। आप यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो डरते रहते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो ये सब गलत बात है। आपके साथ परमेश्वर रहेंगे कब? जब आप उनके वचनों को पढ़ते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला वचन होगा, भजन संगीता पुस्तक 119 वचन नंबर 105। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, तेरा हर एक वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। तेरा हर एक वचन, तुम्हारी हर एक बातें हमारे लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और जहां हम रास्ते पर चलते हैं, आपके वचन, आपकी हर एक बातें तो हमारे लिए वो उजियाला हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला जो है, डर मत, मैं तेरे परमेश्वर हूँ और तेरे साथ रहूंगा। ये बाइबल में ये वचन लिखा है, 365 बार लिखा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर जी कहते हैं, डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हारी हर एक परेशानियां और तुम्हारी हर एक दिक्कत, तुम्हारी हर एक मुसीबतों से तुमको दूर करूंगा। तो देखिए हमारा जो अगला है, ये दूसरी बात है, निराश। देखिए अगर आप अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, या कोई मेरे भाई हैं जो पढ़ते पढ़ते और नौकरी नहीं मिल पाती है और वो निराश हो जाते हैं कि अब हमको नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा कभी मत सोचना। निराश तो कभी होना ही नहीं। अगर आप निराश होते हैं तो आपको आपकी बातें और आपके जो वचन पढ़ते हैं आपकी परमेश्वर नहीं सुनेगा। तो चलिए जो हमारा दूसरा वचन होगा, भजन संगीता पुस्तक अध्याय 34 वचन नंबर 18। देखिए, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुए को उद्धार करता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जी कहते हैं, यहोवा टूटे मन वालों को समीप करता है। जो मन से टूट जाते हैं, जो दिल से टूट जाते हैं, या कोई काम करते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हम आगे सफलता नहीं पाएंगे, तो उनके समीप रहता है। ऐसा कभी मत सोचना कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये कभी मत सोचना। परमेश्वर जी आपको आपकी बातें जरूर सुनेंगे। तो हे मेरे प्रियो, ऐसा कभी मत सोचना। और पीसे हुए को उद्धार करता है। जो दिल से टूट जाता है, जो एकदम से टूट जाता है कि अब हमसे नहीं होगा, उनका उद्धार करता है कि आप करो, आपसे होगा। तो चलिए जो तीसरी बात है वो है जलन। देखिए अगर आप किसी को देखकर जलन करते हैं, या आप किसी से जलन रखते हैं, या भाई भाई में जलन रखते हैं, तो ये गलत बात है। अगर ऐसा आप करते हैं, ऐसा आप पाप करते हैं, तो परमेश्वर आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। तो चलिए हमारा जो अगला वचन होगा, याकूब पुस्तक अध्याय 3 वचन नंबर 16। देखिए, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए परमेश्वर जी का वचन कहता है, इसलिए जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ लड़ाई होती है और जहाँ विरोध होता रहता है, भाई भाई में लड़ाई होती रहती है और विरोध होता रहता है और एक दूसरे को जलने लगते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। आप मिलजुल कर रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उनके वचनों को पढ़िए, तो आपकी हमेशा एक दिक्कतों से मुक्त हो सकते हो। वहाँ बखेड़ा और प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए
आप लड़ाई करते हैं, बखेड़ा खड़ा करते, तो आपके जो अगल बगल वाले होते हैं हंसते रहते हैं। दुष्कर्म भी होते हैं वहाँ पर, जो अगल बगल हंसते रहते हैं कि अच्छा है लड़ाई करें, मारे एक दूसरे को। ऐसा कभी मत करना। ऐसा पाप करते हो तो परमेश्वर ऊपर से देखता है कि आप ऐसा करते हैं, तो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। तो चलिए, जो हमारा चौथा वचन होगा, चौथा बात है, वो है दोष लगाना। देखिए, पहले उसको जान लीजिए, फिर किसी के ऊपर दोष लगाइए। अगर वो निर्दोष है, अगर आप झूठे मन का अगर उसके ऊपर दोष लगाते हो, तो परमेश्वर ऊपर से देखता है कि ये पाप कर रहा है, मैं इसकी बातों को नहीं सुनूंगा। तो ऐसा कभी भी मत करना। पहले उसकी बातों को अच्छी तरह से जान लो कि वो क्या है, क्या कर रहा था, कैसे है। बिना झूठे मन का दोष मत लगाओ। अगर ये पाप करते हो तो आपकी परमेश्वर कोई भी बात नहीं सुनेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है, मत्ती पुस्तक अध्याय 7 वचन नंबर 1 से 2। देखिए, परमेश्वर जी कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखिए, परमेश्वर जी का वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी कोई दोष लगाए। अगर तुम किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो, या उनकी बेटी या माँ बहन को दोष लगाते हो कि वो क्या कर रही है, वो गलत काम कर रही है, बिना किसी वजह के दोष लगाते हो, तो आपके ऊपर भी दोष लग सकता है, लगाया जा सकता है। अगर ये पाप करते हो तो आपकी परमेश्वर कभी बात नहीं सुनेगा। तो देखिए, किसी के ऊपर बिना वजह के, बिना जाने दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर किसी लिए तुम गड्ढा गिरने के लिए खोदते हो, तो भगवान आपके लिए भी खोद कर रखेगा कि अगर ये पाप करता है तो इसका फल इसको जरूर मिलेगा। देखिए, ये पाप कभी मत करिए, नहीं तो परमेश्वर आपकी बात को नहीं सुनेगा। हे मेरे प्रियो, ऐसा गलती कभी मत करना। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पांचवा है, दूसरों की कमियां बताना। देखिए, अगर आप किसी के दूसरों की कमियां बताते हैं, पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरों पर कमियां निकालो। देखिए, अगर बिना वजह के किसी दूसरे के ऊपर कमियां निकालते हो या बताते हो या किसी से नहीं कहते हो, तो आपको, अगर ये पाप करते हो तो आपको परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा और आपकी बात तो सुनेगा ही नहीं। तो चलिए, हमारा जो अगला वचन होगा, मत्ती पुस्तक अध्याय 7 वचन नंबर 3 से 4। तो तीसरे में लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, और अपनी आंख को लट्टा तुझे भी नहीं सूझता है। देखिए, परमेश्वर जी का यहाँ पर वचन कहता है, तू क्यों अपने भाई की आंखें के तिनके को देखता है। तुम क्यों अपने भाई के, तुम्हारे भाई के आंखों पर तिनका पड़ता तो तुम क्यों देखते हो, और अपनी आंखों को लट्टा तुझे नहीं सूझता है। तो देखिए, परमेश्वर जी कहते हैं, अगर आप भाई हैं तो आप मिलजुल कर रहिए। अगर आपके भाई के आंखों में कुछ पड़ गया है, कंकड़ पड़ गया है, तो आप उसको प्रेम से निकालिए, ताकि नहीं कि आप लड़ाई करिए कि तुम सोचो कि वो अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए। ऐसा कभी नहीं सोचना अपने भाइयों के बारे में। आप मिलजुल कर रहिए और सच्चाई की मार्ग पर चलिए, तो आपको परमेश्वर आपकी हर एक बात को सुनेगा और आपकी हर एक दुष्ट आत्माओं से आपको मुक्त भी करेगा। तो चलिए, हमारा जो चौथा में लिखा है, और जब तेरी आंख में लट है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। तो देखिए, जब तेरी आंखों में लट है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरी आंखों से तिनका निकाल दूं। तो देखिए, आप अगर भाई हैं तो आप मिलजुल कर रहिए और प्रेम से रहिए, और इन 5 गलतियों को कभी मत दोहराना, या सोते समय कभी मत बोलना, या कभी ऐसे कहना भी मत, नहीं तो परमेश्वर आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको मीठी नींद नहीं आएगी, आपको दुष्ट आत्माएं परेशान करेंगे,
करेंगी और बुरी आत्माएं परेशान करेंगी। आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को भगवान प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।